तमिलनाडु की जो सबसे फेमस चीज़ है वो है यहाँ की कांजीवरम साड़ियाँ। तो कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में ये कांजीवरम साड़ियाँ जो हैं वो बनाई जाती हैं। इसे कांचीपुरम का प्योर सिल्क कहा जाता है। तो सर, व्हाई दीज साड़ीज आर सो फेमस? वेडिंग साड़ी, पार्टी वेयर साड़ी फुल बनाएगा। हम डायरेक्ट वीवर है, बनाने के लेके आएगा। मिनिमम 4000 50,000 20,000 10,000 ऑल रेंज में डायरेक्ट वीवर की। तो ये साड़ियाँ जो है डायरेक्टली वीवर्स जो है तमिलनाडु के स्टेट में इसे बनाते हैं। आप इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने हाथों से इन साड़ियों को जो है तमिलनाडु के कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में, ओरिजिनली ये कांचीपुरम की साड़ियाँ हैं लेकिन अब तमिलनाडु के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बनाई जाती हैं। इन साड़ियों की खास बात ये है कि इन साड़ियों को गोल्ड की वायर से जो है वो बनाया जाता है। आप जैसे कि देख सकते हैं इस साड़ी में, इस साड़ी की जो नक्काशी है इसमें सोने की तार से इन साड़ियों का जो है डिज़ाइन बनाया जाता है। तमिलनाडु जाए तो कांचीपुरम से ये साड़ी जो है वो ज़रूर खरीदें। चेन्नई का एक और ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे वेजिटेबल डाई कहा जाता है। यानी कि वेजिटेबल्स से जो भी उसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उससे इन कपड़ों को डाई किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। सर, तमिलनाडु की स्टेट में सिर्फ टेक्सटाइल ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए भी ये स्टेट बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर कई सारे अलग अलग वैरायटी के खास तौर पर चावल उगाए जाते हैं। स्पेशली इस काले रंग के चावल की बात करें तो इसे करप्पू कमुनी बोला जाता है और ये इस राइस की खासियत ये है कि ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि डायबिटीज़ 1 और 2 जिनको होता है, अगर वो पेशेंट्स इस राइस को कंज्यूम करेंगे तो उनकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में रहेगी। वहीं कैंसर का तो अभी तक कोई खास इलाज नहीं आ पाया है, लेकिन तमिलनाडु के स्टेट में उगाया जाता है ये पोंगल राइस और यहाँ के लोकल्स की माने तो ये कैंसर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी माना जाता है। तो जिन भी पेशेंट्स को कैंसर है वहाँ पर ट्रेडिशनली तमिलनाडु के स्टेट में इस राइस को वो लोग कंज्यूम करते हैं और ऐसा कहते हैं कि इसको कंज्यूम करने से कैंसर जो है वो आपका कंट्रोल में आ जाएगा। खम्मागनी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप जल्द ही राजस्थान जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ की हम कुछ ऐसी स्पेशल और ख़ास चीज़ों के बारे में आज आपको बताएंगे जो आपको वहाँ जाकर के ज़रूर खरीदनी चाहिए या फिर एक्सपीरियंस तो उसका ज़रूर उठाना चाहिए। राजस्थान की टेक्सटाइल की बात करें तो यहाँ का टेक्सटाइल जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है उसके बारे में हम विस्तार में जानेंगे। तो सर, राजस्थान की टेक्सटाइल की बात होती है तो यहाँ पर कौन कौन से वैरायटी के प्रिंट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं? ये राजस्थान, जयपुर, बाड़मेर, ये सब अलग अलग जगह के ट्रेडिशनल प्रिंट होते हैं। इसमें अजरक प्रिंट हो गया, स्क्रीन प्रिंट हो गया, ब्लॉक प्रिंट हो गया, सांगानेर का, अंकोला के दुपट्टे वगैरह ये मेटल ब्लॉक प्रिंट में आते हैं इसके। अच्छा, तो ये कौन सा प्रिंट है? ये अंकोला है चित्तौड़ के पास, वहाँ का है ब्लॉक प्रिंट आता है। हैंडमेड ये स्पेशल प्रिंट है, ट्रेडिशनल है, ये ट्रेडिशनल है। वहीं अगर राजस्थान आते हैं तो आपको ये खूबसूरत लाख की चूड़ियाँ जो है जगह जगह पर हर कोने पर जो है मिल जाएगी। वेल, आपको बता दें ये यहाँ की ट्रेडिशनल चूड़ियाँ होती हैं जो कि हाथ से बनाई जाती हैं। तो आप राजस्थान आए हैं तो यहाँ का अचार कैसे स्किप कर सकते हैं? तो सर, दुनिया भर में राजस्थान के अचार सबसे ज़्यादा क्यों फेमस होते हैं, क्या खास बात होती है? राजस्थान का अचार मैम खुद होममेड बनाते हैं, इसलिए हमारा सबसे राजस्थान का फेमस अचार होता है। नॉर्थ ईस्ट का एक बेहद खूबसूरत सा स्टेट असम, जिसकी चाय जो है वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन अगर असम स्टेट की बात करें तो जैसा आप देख सकते हैं सिर्फ असम की चाय ही नहीं बल्कि यहाँ का मशरूम, यहाँ की मिर्ची, यहाँ की अदरक से लेकर के यहाँ का टेक्सटाइल जो है वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आज हम आपको दिखाएंगे असम की कुछ ऐसी ही स्पेशल चीज़ें, यहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें जो कि पर्टिकुलरली असम में बनाई जाती है, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट और यहाँ की अलग अलग अन्य चीज़ें। तो अगर आप असम का अपना ट्रिप बना रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको एक्सप्लोर करवाएंगे अननोन असम।
तो असम की चाय तो हर कोई पीता है, लेकिन असम की जो एक और बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है वो है यहाँ का मोगा सिल्क। तो मैम ये मोगा सिल्क पर्टिकुलरली असम का इतना ज़्यादा फेमस क्यों होता है? एक्चुअली मोगा सिल्क पूरा दुनिया में ओनली असम में मिलते हैं। सिर्फ असम में यस, मिलता है? ओके। जो इसका जो कुकुन है, कुकुन के लिए जो ट्री है वो ओनली असम में पाई जाते हैं, ओके। इसीलिए स्पेशल है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा दिस इज रेयरेस्ट सिल्क इन द तो वर्ल्ड। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिल्क है वर्ल्ड Yes. में, क्योंकि जो कुकून होता है, जो सिल्क का कैटरपिलर होता है, वो जिस पेड़ पर रहता है वो पेड़ जो है वो सिर्फ आसाम में ही पाया जाता है, इसीलिए ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट सिल्क है जो कि सिर्फ आसाम में। तो बहुत सारे अलग अलग कलर्स और टेक्सचर्स दिस इज नॉट इट्स ओरिजिनल कलर। मुगा का और दूसरा कलर नहीं है। तो Yes. एक और यूनिक चीज पता चली Yes. कि मोगा सिल्क का जो कलर होता है वो तो डाई सिर्फ नहीं होते। वो डाई नहीं होता है, ये ये ओरिजिनल natural- कलर है Yes. उसका। तो जो सिल्क की खूबसूरत साड़ी हम आपको दिखा रहे थे वो ये प्लांट है जिसे सोम प्लांट कहते हैं, और इसी पेड़ पर आप ये देख सकते हैं खूबसूरत सा कैटरपिलर है जो कि सिल्क को वीव कर रहा है। तो सर इस प्रोसेस में कितना ज़्यादा टाइम लगता है? ये सिल्क असम में होता है, ओनली मुगा सिल्क है। एक चक्कर में गर्म दिन में 45 डेज लगते। फिर जब कैटरपिलर जो ये सिल्क इस पे बना देता है उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मशीन में उसके धागों को पिरोया जाता है और इसके बाद जो है साड़ी पूरी बनती है। तो अगर आप असम जा रहे हैं तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट मोगा सिल्क जो है आप ज़रूर खरीदें, क्योंकि ये वर्ल्ड के किसी और कोने में नहीं बल्कि अपने खूबसूरत आसाम में पाया जाता है। तो अपनी आसाम की ये ट्रेडिशनल चीज़ है जो कि इसको आप अलाइव रखिए, आसाम का ट्रिप बनाइए और जल्दी से जल्दी इस सिल्क की साड़ी को अपने कलेक्शन में ज़रूर डालिए। बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत बा। तो बिहार की जब बात होती है तो हर कोई लिट्टी चोखा के बारे में ही बात करता है, यहाँ के या फिर यहाँ के फेमस चंपारण मीट के बारे में। पॉलिटिक्स और लिट्टी चोखा को साइड कर दे तो बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स जो हैं वो विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इस समय इस पेंटिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं किस नाजुक तरीके से, कितनी खूबसूरत तरीके से इसको इस हैंडमेड पेपर पर इस पेंटिंग को किया जाता है। बैम्बू स्टिक्स का इस्तेमाल होता है इन मधुबनी पेंटिंग्स में। पेंटिंग्स ही नहीं, इस आर्ट को जो है आप दुपट्टे और साड़ीज़ में भी देख सकते हैं। तो मधुबनी बिहार की एक ऐसी फेमस सिटी है जो ख़ास तौर पर अपनी इस मधुबनी आर्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इंटरनेट पर मखाना बनाने वाला वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, लेकिन आपको बता दें कि बिहार में जो है वो वर्ल्ड का 90% मखाना जो है वो बनाया जाता है, और ख़ास तौर पर मिथिला को जो है वो यहाँ का GI टैग भी मिला हुआ है। स्पेशली मखाने की बात करें तो यहाँ पर प्राइस रेंज जो है वो 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये केजी जो है मिल जाती है, और सबसे खास बात ये है कि यहाँ की क्वालिटी जो है वो सबसे अच्छी होती है, इसीलिए बिहार का मखाना जो है वो दुनिया भर में फेमस है। अब हम लोग मिथिला से होते हुए आ गए हैं भागलपुर। दरअसल भागलपुर का सिल्क जो है, यहाँ का हैंडलूम सिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप जानते हैं कि आखिर पर्टिकुलरली भागलपुर का जो सिल्क है वो दुनिया भर में इतना फेमस क्यों है? इस भागलपुर में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। हाँ, और वहाँ पर तसर मिलते हैं, मधुबनी मिलते हैं, सूट मिलते हैं, फैब्रिक, दिस ऑल फैब्रिक्स हैंडलूम, हथकरघा। अच्छा, हथकरघा को हम लोग चला रहे हैं। तो ये हाथों से बनाया जाता हाथों है? से बनाया जाता है, हाथों से प्रिंट किया जाता है। हाथों से प्रिंट किया जाता हाथों है। से ये नीडल वर्क है, Needle शिबोरी, दिस इज ऑल नीडल वर्क, दिस इज सुई धागा। तो बिहार अगर जाएं तो आप लिट्टी चोखा, मखाना और मधुबनी पेंटिंग के अलावा जो है यहाँ की ट्रेडिशनल हैंडलूम की ये प्योर सिल्क की फैब्रिक साड़ियाँ जो हैं वो ज़रूर खरीदें।